हेलो व्हाट्सअप दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में करियर भाई में। दोस्तों, बात आज कर रहे हैं कि इन्फिटी क्यू जो एग्ज़ाम है तो उसके लिए आप रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। तो इन्फिटी क्यू जो है वो इन्फोसिस की यहाँ पर एग्जामिनेशन है। ये आपकी सारे स्किल्स को टेस्ट करते हैं और ये एक सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन है। ये एग्जामिनेशन देने के बाद आपको बाकायदा एक सर्टिफिकेशन मिलता है कि आप इन्फोसिस के द्वारा लिए गए एग्जामिनेशन में सर्टिफाइड हैं, कि आपके जो स्किल्स हैं और बाकी जो क्वालिफिकेशन है वो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के अनुसार है। और अगर आप इसके अंदर 65% से अबाउ स्कोर करते हैं तो आपको जो है वो एक एडवांस कोर्स जो है, जो एडवांटेज कोर्स भी उसको कहा जाता है, तो वो एग्जामिनेशन देने का भी मौका मिलता है। और अगर उसमें भी आप पास कर जाते हैं तो आपको डायरेक्टली वहाँ पर इन्फोसिस के अंदर जो है वो जॉब ऑफर की जा सकती है। तो ऐसे एग्जामिनेशन के लिए आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और इसके रूल्स क्या होंगे, इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप ऐसे ही नए नए और काम के वीडियो देख सकें। और साथ ही साथ अगर आपको दूसरे किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में जानना है, जैसे कि टीसीएस की एग्ज़ाम हो गई या टीसीएस की एग्ज़ाम के सिलेबस हो गए या और कोई एग्ज़ाम के बारे में आपको जानना है, तो आप मेरे चैनल के ऊपर जा सकते हैं। वहाँ पर मैंने अलग अलग एंट्रेंस एग्जामिनेशन के ऊपर बहुत सारे वीडियो बना करके रखे हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसकी पूरी रजिस्ट्रेशन जो है वो ऑब्वियसली ऑनलाइन होती है, ये टेस्ट भी ऑनलाइन होती है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा https:/infitiq.onwingspan.com। तो ये इतना याद रखिए, infitiq.onwingspan.com। तो ये इनका होम पेज है, यहाँ पर आपको सबसे पहले जाना है। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या है कि आपको पहले साइन इन करना पड़ेगा, यानी कि इनके साथ एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो वहाँ पर आपको जो है वो या तो लॉगिन या साइन अप का ऑप्शन मिल जाएगा। तो साइन अप करने के लिए आपको क्लिक करना है। इसके बाद एक फॉर्म खुलेगा, उसके अंदर की जो भी कोई आपसे इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है वो सारी इंफॉर्मेशन आपको भर देनी है। और अगर आपका पहले ही वहाँ पर अगर अकाउंट है तो आप डायरेक्टली लॉगिन भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप साइन अप कर रहे हैं तो इसके बाद आपको आपका ईमेल आईडी जो है वो वेरीफाई करना होगा। एक बात आप ध्यान से याद रखें कि ईमेल आईडी जो है वो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए और जो आपका चालू ईमेल आईडी है वही आपको वहाँ पर जो है वो देना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाले समय में पूरा कम्युनिकेशन जो है वो उसी के ऊपर आने वाला है। आपका जो कॉल लेटर और ये सारी चीज़ें जो हैं, जो एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी हैं, वो भी ईमेल के ऊपर ही आने वाली है। तो इसकी वजह से ईमेल बिल्कुल सही सही डालिएगा। उसके बाद आपको उसे वेरीफाई भी करवाना है। तो ईमेल वेरीफाई करने के लिए वो लोग आप ही के ईमेल के ऊपर जो है वो एक लिंक भेजते हैं, उसी के ऊपर आपको उस ईमेल को खोल करके क्लिक कर देना है उस लिंक के ऊपर, जिससे कि उनको ये पता चलता है कि सामने वाले की तरफ से भी कंफर्मेशन आया हुआ है कि जो फिलअप किया गया है वही ईमेल है और वो उस आदमी तक पहुंच चुका है। इसके बाद आपको जो है वो टर्म्स एंड कंडीशन के बॉक्स को टिक मार्क करके एग्री करना होगा। इसके बाद आपको जो है वो बाकी की इंफॉर्मेशन भरनी होगी। तो इसके अंदर जनरली आपके पर्सनल और एकेडमिक डिटेल्स होते हैं, आपका नाम, पता, फ़ोन नंबर और बाकी आपने क्या क्या पढ़ाई की हुई है, उसके आपको मार्क्स कितने आए हुए हैं, कौन से बोर्ड से आपने पढ़ाई की, बाद में कौन से कॉलेज से आपने डिग्री हासिल की, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको वहाँ पर फिलअप करनी होगी। अब ये पूरा फॉर्म जब आप भर देते हैं उसके बाद आपको सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब ये बेसिक आपका जो है वो एक प्रोफाइल वहाँ पर बन चुका है। अब एक्चुअल एग्ज़ाम को जो है वो रजिस्टर करने की प्रोसेस यहाँ से शुरू होती है। इसके बाद आपको करना क्या है कि होम पेज पे आना है और आपकी स्क्रीन के टॉप लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर प्रोग्राम वाला ऑप्शन होगा, उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसके अंदर आपको इन्फोसिस सर्टिफिकेशन नाम का एक ऑप्शन आएगा, उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपके सामने जो है वो इन्फिनिटी क्यू एग्ज़ाम के बारे में जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन खुल जाएगी। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको बिल्कुल केयरफुली पढ़ लेनी है और उसके बाद रजिस्टर नाउ के ऊपर क्लिक करना है। तो दोस्तों, जैसे ही रजिस्टर नाउ के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो वो आपको आपका प्रोफाइल जो है वो कंप्लीट करने के लिए कहेगा। तो अब वो प्रोफाइल इसलिए मांग रहे हैं ताकि वो ये पता कर सके कि ये जो इन्फिनिटी क्यू एग्ज़ाम है उसके जो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके अंदर आप बैठ पाते हैं या नहीं। तो वो सारे डिटेल्स जो हैं वो आपको पूरे भर लेने हैं और उसके बाद जो है वो सबमिट के ऊपर क्लिक करना है।
तो उसके बाद जो है वो आपको वेरीफाइड डिटेल्स के लिए एक पॉपअप स्क्रीन आएगा। तो वो बेसिकली आपको ये बता रहा है कि आपको आपकी सारे डिटेल्स एक बार चेक कर लीजिए, कुछ आपने अगर गलत डाला है तो आप अभी उसको करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन एक बार अगर वो फॉर्म वहाँ पर सबमिट हो गया तो फिर आप वहाँ पर जो है वो आपके फॉर्म में कोई तब्दीलियाँ नहीं कर सकते हैं। तो वहाँ पर आपको ओके के ऊपर दबाना है। अगर आप फिर भी थोड़े से डाउटफुल है तो एक बार फिर से फॉर्म को चेक कर लीजिए और फिर उसी चीज़ के ऊपर क्लिक कर दीजिए और बाद में ओके के ऊपर दबा दीजिए। अब हुआ ये है कि आपने एग्ज़ाम के लिए रजिस्टर तो कर दिया है, लेकिन अब आपको जो है वो आपका स्लॉट बुक करना है। इसके बाद आपको फिर से इन्फोसिस सर्टिफिकेशन वाले सेक्शन में वापस जाना है और वहाँ पर आपको बुक स्लॉट का ऑप्शन मिल जाएगा, उसके ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ पर स्लॉट जो है वो आपको आपके हिसाब से वहाँ पर चूज़ करना पड़ेगा। तो उसके लिए पहले डेट्स जो हैं वो आपको समझनी पड़ेंगी। तो खैर 2021 की डेट्स जो हैं वो तो चली गई, 2022 की जो डेट्स हैं वो आपको पहले ही पता चल सकती है। आप इंटरनेट के ऊपर इसके बारे में ज़रूर जो है वो अपडेटेड रख सकते हैं अपने आप को, या तो इन्फोसिस की खुद की वेबसाइट के ऊपर जा कर के भी आप इसकी डेट्स जो हैं वो निकलवा सकते हैं। तो जिन 2-4 डेट्स में एग्ज़ाम होने वाली है उन डेट्स में से जो है वो आपको कोई एक दिन और स्लॉट आपको जो है वो चूज़ करना है। और स्लॉट चूज़ करने के बाद फिर आपको जो है वो आपकी प्रेफर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को चूज़ करना होगा। तो एक बात मैं आपको बता दूं, जो बेसिक लैंग्वेज होगी वो इंग्लिश ही होगी, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, कि कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के आधार पर आप जो है वो कोडिंग से रिलेटेड और बाकी के सवाल सॉल्व करना चाहेंगे। तो वो लैंग्वेज आपको वहाँ पर चूज़ करनी है, उसके मुताबिक ही आपको सवाल आने वाले हैं। एक बार आपने लैंग्वेज चूज़ कर ली तो फिर आपका रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा। और एक बात मैं आपको बता दूं कि ये एग्जामिनेशन जो है वो पूरी तरीके से फ्री होने वाली है। इसके लिए कोई भी वहाँ पर चार्जेस नहीं लिए जाते हैं। अगर कोई भी आदमी आपको ऐसा कह रहा है कि मैं आपको इन्फिटिक एग्ज़ाम के लिए जो है वो चार्ज ले रहा हूँ, इसकी ये फ़ीस है, तो उसके झांसे में बिल्कुल ना आए। ये एग्जामिनेशन पूरी तरीके से फ्री होती है। अब बात करें कि ये जो पूरी प्रोसेस है वो कितने टाइप्स में डिवाइड की गई है। तो यहाँ पर सबसे पहला आता है आपका क्वालिफायर राउंड, उसके बाद आता है फाइनल राउंड, तीसरा आता है बिहेवियरल टेस्ट या इंटरव्यू, और फिर आता है एडवांस टेस्ट। तो एडवांस टेस्ट जो है वो आप अगर बिहेवियरल टेस्ट को पास करते हैं तभी आपको क्लियर करने का या वहाँ पर अपीयर करने का मौका मिलता है। अब बात करते हैं कि इसके जो है वो रूल्स क्या क्या हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पर हम रूल्स की तरफ आ गए हैं। तो एग्जामिनेशन जो है वो टोटल 3 आवर्स की आपकी होने वाली है। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग जो है वो नहीं लगने वाला है। और साथ ही साथ ये जो पहला राउंड है इसके अंदर अगर आप 65% या अबव मार्क स्कोर करते हैं तो आप यहाँ पर एक इन्फोसिस सर्टिफाइड सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर बन जाते हैं। और फिर आपको बिहेवियरल टेस्ट के लिए भी इनवाइट किया जा सकता है। उसको भी अगर आप क्लियर करते हैं तो फिर एडवांस टेस्ट के लिए भी आपको क्लियर वहाँ पर जो है वो इनवाइट किया जा सकता है। अब बात करें कुछ हार्डवेयर जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके बारे में। तो यहाँ पर आपका कंप्यूटर या लैपटॉप खुद का होना चाहिए जिसके अंदर i3 कोर प्रोसेसर या उससे हायर प्रोसेसर होना चाहिए। कम से कम 4 GB रैम आपके कंप्यूटर या लैपटॉप का होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर वेबकैम जो है वो फुल्ली फंक्शनल होना चाहिए, उसकी क्लैरिटी बिल्कुल सही होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास गूगल क्रोम ब्राउज़र होना चाहिए जिसका वर्जन 70.0 या उससे ज़्यादा का होना चाहिए। इसके अंदर सारे तरीके के पॉपअप नोटिफिकेशन डिसेबल किए जाने चाहिए और दूसरे किसी भी ब्राउज़र के अंदर जो है वो एग्जामिनेशन लेना रेकमेंड नहीं किया जाता है। इसके अलावा एक स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन चाहिए जिसका न्यूनतम डाउनलोड स्पीड जो है वो 2 Mbps और न्यूनतम अपलोड स्पीड ये 1 Mbps होना ही होना चाहिए, उससे नीचे का ना हो। इसके अलावा जब टेस्ट आपकी जारी है तो पावर सप्लाई एक अनइंटरप्टेड होना ज़रूरी है। इसके अलावा कुछ लोकेशन वाइज भी इनकी रिक्वायरमेंट है। तो लोकेशन ऐसी होनी चाहिए जहाँ पर आप बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होंगे। ऐसी लोकेशन होनी चाहिए जहाँ पर बाकी के कोई बैकग्राउंड नॉइसेस ना आए, जैसे कि लोग बात कर रहे हैं या रोड की आवाज़ें आ रही हैं, हॉर्न की आवाज़ें आ रही हैं, ऐसा कोई भी आवाज़ वहाँ पर नहीं आना चाहिए। इसके अलावा जिस रूम में आप बैठ रहे हैं उस रूम के किसी भी वॉल पे कोई भी पिक्चर या कोई भी लिखी हुई चीज़ नहीं होनी चाहिए, वॉल्स बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। इसके अलावा लाइटिंग कंडीशंस बिल्कुल आइडियल होनी चाहिए, रूम इतनी लिटअप होनी चाहिए जिसे कि डे लाइट कहा जाए।
दूसरी बात यह है कि लाइट का सोर्स जो है वो आपके सामने से आने वाला चाहिए, आपके पीछे से आने वाला लाइट सोर्स नहीं चलेगा। इसके अलावा आप कोई ऐसी चेयर या कोई ऐसी चीज़ बैठने के लिए ले लें जिससे कि वेबकैम के अंदर आपकी शक्ल कंटिन्यूसली दिखती रहे। अगर आपकी आधी शक्ल दिख रही है या थोड़ा हिस्सा दिख रहा है तो ये वहाँ पर वायलेशन माना जाएगा और फिर आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। इसके अलावा जब आप टेस्ट दे रहे हैं तब वेबकैम के अंदर कोई और भी फ्रेम में नहीं आना चाहिए, वहाँ पर कोई और आदमी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा मार्क किया गया कि वहाँ पर कोई और आदमी है तो फिर आप स्ट्रेट अवे डिस्क्वालीफाई वहाँ पर हो जाएंगे। दूसरी बात यह है कि सभी तरीके के कम्युनिकेशन जो है वो एग्ज़ाम की ड्यूरेशन में पूरी तरीके से बैंड है। फिर इसके अंदर सारे तरीके के सोशल मीडिया आ गए, फिर आपका स्काइप आ गया, जीमेल आ गया, या अगर आपने लैपटॉप के ऊपर व्हाट्सएप डाउनलोड करके रखा है तो वो आ गया, ट्विटर आ गया। तो ये सारे कम्युनिकेशन के मीन्स जो हैं वो पूरी तरीके से बंद होने चाहिए। इसके अलावा किसी भी तरीके का मोबाइल डिवाइस यहाँ पर इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए अनलेस एंड अनटिल वो अगर हॉटस्पॉट दे रहा है आपको तो ही आप उसको सिर्फ पास में रख सकते हैं, लेकिन उसको ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि आप स्टेशनरी आइटम साथ में रख सकते हैं जैसे कि पेन, पेपर या कोई और चीज़, तो ये चीज़ें आप रख सकते हैं साथ में, लेकिन कैलकुलेटर वगैरह रखना अलाउड नहीं है। इसके अलावा जब टेस्ट चालू है तब आप स्क्रीन को हॉप नहीं कर सकते हैं, यानी कि टेस्ट चालू है, आपने इस स्क्रीन को मिनिमलाइज कर दिया और फिर दूसरे किसी टैब को ओपन कर लिया तो ये कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट करेगा और आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, तो ये भी नहीं चलेगा। इसके अलावा अगर आप फ्रीक्वेंटली वेबकैम के फ्रेम से बाहर जा रहे हैं और अंदर आ रहे हैं तो टेस्ट के अंदर जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा एक सिस्टम लगाई गई है जिसमें ये पता चल जाता है कि आप ऑफ स्क्रीन जा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी एग्जामिनेशन जो है वो टर्मिनेट कर दी जाएगी। इसके अलावा आपका स्लॉट जो है उसके 15 मिनट बाद तक ही वहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। मान लीजिए 11 बजे का स्लॉट है तो यहाँ पर लॉगिन की विंडो जो है वो आपके लिए 11:15 बजे तक ओपन रहेगी, लेकिन 11:15 बजे से 1 मिनट भी अगर आप आगे हो गए तो फिर आपको वहाँ पर लॉगिन करने नहीं मिल पाएगा, आप टेस्ट नहीं दे पाएंगे। इसके अलावा कुछ बिहेवियरल गाइडलाइंस भी यहाँ पर लेड बाय की गई है। तो इनमें से पहली गाइडलाइन ये है कि आपका ड्रेस कोड जो है वो बिल्कुल ऐसा होना चाहिए जैसे कि आप किसी पब्लिक प्लेस में बैठे हुए हैं तो अप्रोप्रिएट ड्रेसिंग होनी चाहिए। इसके अलावा आप एग्जामिनेशन में किसी भी तरीके के हेडफोन्स जो हैं उनका इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसी के साथ साथ किसी के साथ भी कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। और आखिरी चीज़ जो कि मैंने पहले भी आपको बताई है कि आप फ्रेम से कहीं भी बाहर नहीं जाएंगे, या तो अगर आप ऐसा हो गया तो आपको वहाँ पर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो ये इनके जो है वो कुछ रूल्स हैं जो आपको वहाँ पर कंप्लाई करने पड़ेंगे, उनका पालन करना पड़ेगा। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आज हमने देखा कि इन्फिनिटी क्यू एग्ज़ाम जो है वो उसकी पूरी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस क्या होती है और उसके लिए कौन सी कंडीशंस उन्होंने रखी हुई हैं। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा।